ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 1 सितंबर 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पिता आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। आगे समझ में? कर्म, जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, मतलब सतयुग में आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, तो वहाँ हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, जिस कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं बनता। और जब आत्मा और शरीर पतित बनते हैं तब विकर्म होते हैं, है ना। और कहते हैं ना कि जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। खुद को अकेला न समझ, वो सब जानता है। वो जुबा पर आने से पहले दुआ की वजह जानता है। इसलिए तो बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की तीनों की गति समझा रहे हैं और हमें उस दुनिया में ले जा रहे हैं जहां हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, है ना। प्रश्न, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है, उसकी निशानी क्या होगी? कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। आत्मा में जंग लगी होगी ना, तो वो मैग्नेट में खींच नहीं सकेगा ना उस लोहे को। तो उससे छुड़ाने के लिए बाबा हमें बता रहे हैं कि उस जंग को हटाओ। लेकिन कैसे हटाएंगे? कल भी बाबा ने बोला था ना। हाँ, कल की वाणी को यदि हम क्लियर करें, बाबा ने मैनर्स कौन से रखने हैं कौन से नहीं, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट है ना। जैसे सदा ऑनेस्ट रहना है, डिसऑनेस्ट नहीं, सदा सच्चा चाट देना है, झूठा नहीं, किसी को दुख नहीं देना है, सुख देना है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, आंखें क्रिमिनल न हो, सदा शुभ ख्याल रहे, श्रीमत पर चलना, सुख सागर में गोता लगाना, स्वयं को हीरो एक्टर समझना, पिता का नाम बाला करना, सपूत बच्चा बनना, स्वयं से गुणों की खुशबू निकलना, हाँ, बदबू नहीं, उल्टा कर्म नहीं करना, अपने मैनर्स और कैरेक्टर देखने हैं, दूसरों के नहीं, सदा मीठा रहना, तीखे स्टूडेंट बनना है, धीमी गति वाले नहीं, बिगड़ पूछे कोई चीज़ें नहीं उठाना। एक तो चीज़ें उठाना ही नहीं है, अगर बहुत ज़रूरी है तो पूछ कर। स्वच्छ बनना है, मलेच्छ नहीं, शुभ दृष्टि रखना है, वायुमंडल को शुद्ध करना है, शुभ कर्तव्य करने हैं, बीती को फुल स्टॉप लगाना है, संकल्प शक्ति बेस्ट बनाना है, वेस्ट नहीं, सर्व खजानों से फुल बनना और विश्व कल्याणकारी बनना। तो ऐसे ऐसे हम बाबा के श्रीमत पे चलेंगे तो हमारे आत्मा पर पड़ा जो कट है वह उतरता जाएगा। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, नहीं तो याद में रह नहीं सकेंगे। बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए ईश्वर की याद और ये सारे मैनर्स धारण करने हैं। और सच्चा हम कैसे बन सकते हैं जो ईश्वर को पसंद है? एक बार की बात है, एक राजा बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन वो बूढ़ा हो गया। उसको कोई बच्चे नहीं थे, वो उत्तराधिकारी खोज रहा था कि अब मैं बूढ़ा हूँ, अब किसी को उत्तराधिकारी तो बनाना चाहिए, इतने साल तक मैंने पूरे राजकाज अच्छे से संभाले। तो उसने अपने प्रधानमंत्री से डिस्कस किया, तो मंत्री ने बोला कि ठीक है, नगर में ढिंडोरा पिटवा देता हूँ, जो भी अपने को उत्तराधिकारी समझेंगे वो आएंगे, उनका इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन होगा। तो राजा को बोला हाँ ये ठीक है। काफ़ी काफ़ी लोग आए गए, हाँ, इंटरव्यू हुआ, लेकिन रिजल्ट किसी को पता नहीं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। एक व्यक्ति, एक नौजवान, उसको भी लगा कि मैं भी जाता हूँ राजा के पास इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन उसने देखा, बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब। उसने देखा कि उसके तन पे कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है, राजमहल जाना है और ऐसे पुराने फटे कपड़े में जाऊंगा, क्या इज्जत रह जाएगी। तो उसने अपने पिताजी से बोला। पिताजी बोला हाँ ये बात तो ठीक है। तो पिताजी ने भी कई लोगों से कर्जे लिए, इस नौजवान ने भी अपने दोस्तों से लिए और एक जैकेट सिलवाया। तो सुंदर सा उसने जैकेट सिलवाया और चल दिया राजमहल की ओर। चलते चलते रास्ते में जब राजमहल पहुंचने वाले थे, थोड़ी ही दूरी पर एक फकीर बाबा बैठे हुए थे रोड पर, और उन्होंने इसको रोका। तो बोला अरे मैं राजमहल जाता, नहीं सुनो बाबू, सुनो सुनो। उसको बुलाया और बोला कि मुझे कुछ ज़रूरत है बेटा। तो इसने बोला कि क्या चाहिए बोलिए।
इसको लगा कि शायद भूखा होगा, तो इसकी पॉकेट में जो भी चना चबेना जो भी थोड़ा रखा था वो उनको देने लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। कपड़े? हाँ, ये जो तुम पहने हो ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? सो मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मेरी हड्डी एकदम जम जाएगी। और ठंड का मौसम था ही। इसने क्या किया, बहुत सोचा इसने, तो देखा कि सच में बहुत बूढ़े हैं और कुछ अगर हो गया तो क्या हुआ, मैं ऐसे चला जाता हूँ राजा के पास। और उसने वो जैकेट उतार कर, वो नया जैकेट इतना प्यार से उसने बनवाया था, उसको साधु महाराज को पहना दिया, भिखारी बाबा को। और फिर अंदर चला गया राजमहल में। अच्छा नहीं लग रहा था, पुराने कपड़े वही अंदर पहने हुए थे, लेकिन वो अंदर गया और अंदर जाके उसको बैठाया गया। राजा आए थोड़ी देर में, तो राजा को देखते ही ये अजीब सा चौंक गया, क्योंकि ये वही फकीर बाबा थे जो राजा के रूप में इसके पास आए हैं, और राजा भी इसको देख के मुस्कुरा रहे थे। तो राजा ने बोला कि सो मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। तो बोला कि कैसे, मैंने तो कुछ इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ पूछा ही नहीं आपने। तो यहाँ पूछना नहीं था बेटा, यहाँ देखना था। मैं फकीर बनकर चेक कर रहा था हर किसी की, और तुम इस पढ़ाई में अव्वल आए, इस चेकिंग में। मुझे ऐसा ही उत्तराधिकारी चाहिए जो अपनी परवाह किए बगैर अपनी प्रजा को माने, मतलब दूसरों का ख्याल करे। ऐसा ही राजा बहुत भाग्यशाली होता है, प्रजा पालक होता है। यह कहकर उसको पद मिल गया, राजकाज मिल गया। तो कितनी अच्छी बात है। तो यदि हमारे मन में दूसरों के प्रति रहम भावना, करुणा होगी, तो भगवान कितना खुश होंगे। जब वो राजा खुश हो गया तो ईश्वर कितना खुश होंगे, क्योंकि ईश्वर के तो सभी बच्चे हैं ना, है ना। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ने इसका अर्थ समझ लिया होगा, कि हम आत्मा यहाँ के रहवासी नहीं हैं, हम तो शांति धाम के रहवासी हैं। क्योंकि आत्मा का निज धर्म ही शांति है, वो शांति धाम परम धाम की रहवासी है। यहाँ आती है, शरीर मिलता है पार्ट प्ले करने के लिए, तो हमें तो अच्छी रीति अपना फर्ज अदा करना, हीरो एक्ट करना है। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम सत्व प्रधान गोरे थे और अभी काम चिता पर बैठकर काले बन गए हैं। हाँ, तो अब बाबा हमें श्याम से सुंदर बना रहे हैं। सुंदर बात है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा। मतलब कैसे सत्य की राजधानी स्थापन होगी, यह किसी को नहीं मालूम। तुम बच्चे जानते हो कि याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, मतलब जन्मते ही हमारे मुख में गोल्डन स्पून होगा, मतलब हम राजाई घर में पैदा लेंगे। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, तो ये नशा रहना चाहिए ना। हाँ, और कहते भी हैं ना कि स्ट्रॉन्ग पीपल ऑलवेज हैव their life in order, even with tears in their eyes. They still manage to say, I am okay with smile. बहुत सुंदर बात है। स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं, मजबूत व्यक्ति जो होते हैं, शक्तिशाली, उनके लाइफ में भले टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, लेकिन वो अपने जीवन को एकदम सही रीति से चलाते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं और हमेशा कहते हैं कि आई एम ओके, स्माइल के साथ, मैं ठीक हूँ। ऐसे बच्चे से तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं ना। और वे इस बात को मानते हैं कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, है ना। तो ऐसा निश्चय होना चाहिए कि भगवान हमें मिले हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़, जिस चीज़ पर हम हाथ रख दें वो हमें मिल ही जाए। अपने आप में बहुत 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 भरोसा रखना है। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है
अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। अपनी जांच करनी, आंखों में कोई कंकड़ तो नहीं आ गया विकारों का, उसको चेक करना है। दूसरी पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर पिता की याद से करना है। अगर हम निश्चय बुद्धि बन गए हैं कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो अब हमें संशय बुद्धि नहीं बनना है। क्योंकि एक मन में एक डाउट आएगा ना, एक छोटा सा बिल होगा, तो माया उसके अंदर प्रवेश करके पूरा दरवाजा खोल देगी। समझे? इसीलिए निश्चय हो गया है तो उस पर अटल रहो। विकर्मों से बचने के लिए अब कोई विकर्म न करो। वरदान दिया पापा ने। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों का अनुभव हम कब कर सकेंगे? जब हम स्वयं को भरपूर रखेंगे, अपने ऊपर पूरी चेकिंग रखेंगे और परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे। चलिए कुछ पल के लिए हम बाबा से कैसे सर्व प्राप्तियों से भरपूर होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए अपने मन बुद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। फील करें कि मैं आत्मा शांत चित्त भृकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा परमात्मा पिता से वरदान ले रही हूँ। सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है। मैं आत्मा अपने शरीर से निकल इस घर से ऊपर, इस जग से ऊपर सूर्य, चांद, तारागणों से ऊपर उठती हुई फील करते जाए। एक पॉइंट, लिटिल स्टार ऊपर की ओर उठ रही है। अपने घर परम धाम तेजी से उड़ती जा रही है। अब मैं आत्मा अपने घर पहुंच गई, जो हमारा निज धाम है। प्यारे शिव बाबा मेरे एकदम 1 फीट की दूरी पर मेरे सम्मुख है। बाबा की सतरंगी किरणें सर्व शक्तियों से भरपूर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। एक एक करके वो सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में बाबा उड़ेल रहे हैं। विजुलाइज कीजिए एक परम शक्ति प्रकाश से भरपूर मुझ आत्मा को अपनी सारी प्रकाश प्रवाहित कर रही है। विजुलाइज करते रहें जैसे जैसे सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही है। मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। जिससे मैं इतनी पावरफुल बनूंगी, जिससे हर कार्य में सफलता मेरी परछाई बन जाएगी। क्योंकि सबसे पहले मुझे निश्चय है कि परमात्मा मेरे साथ है, जिसके साथ भगवान सारथी बनकर चला रहे हों। जीत तो उसकी है ही। यह निश्चय हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व शक्तियों के अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं। क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। बाबा कह रहे हैं कि आपको सभी आत्माएं ढूंढेंगी,
तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो आप सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर में सब चीज़ें मिल जाती है, बिग बाज़ार है, रिलायंस है, हाँ, सारी चीज़ें मिल जाती है ना। ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का भरपूर स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। बहुत सुंदर। सारी शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, शुभ संकल्प की शक्ति, सहयोग की शक्ति। ये शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो, तो उसके लिए बाबा से योग द्वारा हम अपने ऊपर शक्तियों से मालामाल करें, तभी तो हम सदा संतुष्ट रहेंगे और रखेंगे। स्लोगन: मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। ईश्वरीय मर्यादाएं, भगवान जो श्रीमत दे रहे हैं वो मर्यादा ही तो है। तो ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय मर्यादा के कदम पर कदम रखना ही मंजिल के समीप पहुंच जाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।